सबसे मुख्य बात ये है कि हमको चुनाव लड़ने में कोई बुराई नहीं। हमारे माता पिता दादा दादी जो भी हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हम चुनाव लड़कर या हमारे माता पिता चुनाव लड़कर करेंगे क्या? बहुत सारे लोग खड़े जाते हैं, हर घर के लोग खड़े जाएंगे। अभी आप देखो चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, एक गांव से 15 लोग 20 लोग 10 लोग फॉर्म डाले हैं। इसमें पैसे भी लगते हैं, पंच के लिए अलग पैसे लगते हैं, सरपंच के लिए अलग पैसे लगते हैं। कुछ लोग गांव का अच्छा भला हो इसलिए चुनाव लड़ते हैं, कुछ लोग हम सरपंच बन जाएंगे पंच बन जाएंगे तो फिर हमारा अच्छा जलवा हो जाएगा, हमारा अच्छा नाम हो जाएगा, इसलिए भी चुनाव लड़ते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम किसी पद पे आकर के पैसा भी कमाएंगे ज़्यादा, किसी को हम थोड़ा दम देंगे, हमारा जो है वजनदारी रहेगी। लेकिन वास्तव में जो ये चुनाव होता है ये तीसरी सरकार है। जो सरपंच का चुनाव, पंचायत चुनाव होता है, ये तीसरी सरकार। पहला चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उसको क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार का। दूसरा होता है राज्य सरकार जिसमें मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है ये पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव को बोलते हैं तीसरी सरकार। पहली सरकार कौन सी हो गई? प्रधानमंत्री की सरकार। दूसरी सरकार हो गई मुख्यमंत्री की राज्य सरकार, और तीसरी सरकार हो गई पंचायती सरकार। तो पंचायती सरकार वास्तव में सबसे मजबूत होना चाहिए, जड़ है पंचायती सरकार, ठीक है। आप लोगों के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंचेगी। जैसे आपने पूछा, अपन इस बात को बताते हैं, अभी लोगों को पता ही नहीं है। आप लोग तो छोटे छोटे बच्चे हो, इसके बाद भी आप लोगों के मन में सवाल उठते हैं, आप लोग सुनते हो, आप लोग समझते हो, लेकिन बड़े बड़े लोग भी है ना। आपके मन में कोई सवाल हो तो बताइए। हम भी चुनाव लड़ सकते हैं? हाँ, आपका देखो अभी हमने जो बताया कि आपको चुनाव लड़ने की तैयारी तो कर सकते हो, अभी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। कब तक? 18 साल के जब तक नहीं। अभी कितने साल के हो आप? आप 12 साल की हो, आप 7 साल है ना, 6-7 साल की, ठीक है, ठीक है। तो अभी आपको 18 वर्ष तक, कक्षा 12वीं आप लोग पास हो जाओगे, और इस बीच आपको चुनाव लड़ने में कोई बुराई नहीं है। बस शांत होकर सुनना है ना, चुनाव लड़ने में कोई खराबी नहीं, लेकिन हम लड़ें क्यों? हमको करना क्या है? हमको अपने गांव के लिए, अपने गांव के स्कूल के लिए। अब हमारे गांव में पानी की व्यवस्था ना हो, नाली की व्यवस्था ना हो, बिजली की व्यवस्था ना हो, ठीक है, अच्छे स्कूल की व्यवस्था ना हो, हमारे स्कूलों में अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था ना हो, स्कूल में टीचर नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमको अभी से देखना पड़ेगा। हमारे गांव में कमियां क्या क्या हैं, पानी की टंकी कितनी चाहिए, वृक्षारोपण हमारे गांव में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमारे गांव के मंदिर की साफ सफाई हो रही है कि नहीं, हमारे गांव के नालियों में दवाइयां डाली जा रही हैं कि नहीं डाली जा रही हैं। ऐसे बहुत सारे विषय जो हैं वो होते हैं। फिर हमारे गांव के किसानों को कोई समस्या तो नहीं है, हमारे गांव के बच्चों को कोई भी समस्या तो नहीं है, हमारे गांव से जो गाड़ियां निकल रही हैं, बसें निकल रही हैं, उनके लिए बाईपास की व्यवस्था है कि नहीं है, हमारे गांव के जो होटल वाले हैं, जो पान की दुकान वाले हैं, वो लूट तो नहीं रहे हैं ज़्यादा, हमारे गांव के जो दुकानदार हैं उनको कोई दूसरा तो नहीं लूट रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है, इतने सारे विषय हैं इसके, जितने अच्छे से अच्छे आप प्रयास कर सकते हैं। अभी ये वीडियो जाएगा लोगों के पास तो ये जानकारी लगेगी कि इतने सारे काम कर सकता है सरपंच। पंच का काम है बढ़िया, सरपंच का काम है कि अपने मोहल्ले, पंच क्या करता है, अपने मोहल्ले की समस्याओं को ले जाके जाता है सरपंच के पास, और पंच के पास बस्ती के लोग जाते हैं, और फिर सारे लोग मिल करके ग्राम सभा होती है, उसमें जाके बोलते हैं किसी का गरीबी रेखा कार्ड बन गया है, किसी का गरीबी रेखा कार्ड जबरदस्ती बन गया है, गरीब नहीं है फिर भी बन गया, किसी को जबरदस्ती मिल रहा है, जिसके घर में मोटरसाइकिल है, टीवी है, उसको अनाज नहीं मिलना चाहिए, गरीबी रेखा से उसको बाहर कर देना चाहिए धक्का मार के, फिर भी लोग जो है खा रहे हैं, लेने जाते हैं, ठीक है। जिसके घर में ट्रैक्टर हैं, जिसके घर में बहुत सारे साधन हैं, वो लोग भी गरीबी रेखा में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को गरीबी रेखा का लाभ भी नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, किसानों को बार बार उनकी ज़मीन की ताकत के बारे में बताना पड़ेगा कि आपकी ज़मीन को चेक करवाइए, उसमें कितनी खाद डालना है, ज़्यादा खाद मत डालिए, कौन से पौधे लगवाना है हमारे खेतों में, ठीक है, घरों के पीछे सब्जी की कौन सी खेती करना है। छोटा सा काम नहीं है सरपंच का, विशाल काम है, बड़ा काम है। इसलिए चुनाव आप लोग, माता पिता आपके लड़ रहे हों, और एक बात जरूर ध्यान रखिए, जो शराब पीने वाला व्यक्ति है, जो गांजा पीने वाला व्यक्ति है, जो बेचने वाला व्यक्ति है, ऐसे लोगों को
बिल्कुल भी आप चुनाव में अपने माता पिता से बोलिए ऐसे लोगों को नहीं जिताना है हमको, जो अच्छा काम कर रहा होगा, हमारे गांव के लिए अच्छा सोच रहा होगा। ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी हो, और अगर पढ़ा लिखा नहीं है, यदि कुछ अच्छा भी कर रहा है तो भी आप उसको दे सकते हैं। लेकिन पढ़ा लिखा होगा तो किसी चीज़ को जल्दी समझ जाएगा, उसको कहीं आना है जाना है तो उसको थोड़ा बात को समझ में आए। तो इसलिए चुनाव के लिए सबसे मुख्य आयु क्या है? 18 साल। काम क्या है? सारे काम पंच सरपंच के हाथों में है, और इस बात का हमको ध्यान रखना है कि हमारे माता पिता को हम बोलें पिताजी माताजी, और वोट जरूर डालने जाना है। आप जिसको भी वोट दे रहे हैं ध्यान रखिए, हमारी वोट बड़ी कीमती है, नहीं तो कोई गलत आदमी जीत जाएगा। अगर आपने, चाणक्य ने कहा था यदि आप अच्छे आदमी को नहीं जिताएंगे तो बुरा आदमी जीतकर खड़ा हो जाएगा, और जब बुरा आदमी जीत जाएगा तो आपको बर्बाद करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा आपको। ठीक है, तो बोले धरती माता की जय, भद्रकाली माता की जय, वोट जरूर दें।